हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, लेट a इक्वल टू 0 1 0 0 सो दैट ai प्लस ba पावर n इक्वल टू a पावर n I प्लस n a n minus 1 ba, where I is identity matrix of order 2 and n belongs capital N। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया और प्रूव करना होगा कि ए आई प्लस बी ए और एन इक्वल टू ए चेक करना होगा वेर ए एंड बी इज ए कांस्टेंट एंड आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड एन इज ए नेचुरल नंबर। तो जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको याद रखना होगा कि ये आप क्लास 11 का चैप्टर 4 पे मिला प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उस रूल से करना होगा। उस रूल का क्या था, स्टेप क्या था, 3 स्टेप था। पहला स्टेप की एन इक्वल टू 1 से करना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था, एन इक्वल टू के पे करना होगा, वो ऑलरेडी शो करना होगा एन इक्वल टू के पे। एंड लास्ट क्या था, एन इक्वल टू के प्लस 1 पे करना होगा। सॉल्यूशन गिवन ए इक्वल टू 0 1 0 0, जब ए स्क्वायर करना होगा तो क्या होगा, देखो मतलब क्या करना होगा, ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए इंटू ए बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, ए मतलब क्या है 0 1 और एक ए मतलब क्या है 0 1 0 0। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना होगा तो क्या मिल जाएगा आपको, फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो 0 इंटू 0 तो 0 प्लस 1 इंटू 0 तो 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम करना होगा तो सेकंड आपको एलिमेंट मिल जाएगा। तो क्या होगा 0 इंटू 1 तो 0 प्लस 1 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इस पर क्या करना होगा आपको, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम करना होगा तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। 0 इंटू 0 तो 0 प्लस 0 इंटू 0 तो 0, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस आपको ये करना होगा 0 इंटू 1 तो 0 प्लस 0 इंटू 0 तो 0, मतलब ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा 0 में टीच हो गया। तो ये नंबर कर लेता हूँ, सपोज 1 कर लेता हूँ। देखो अभी ये प्रूव करना, we need to show that we need to show that ai plus ba power n equal to a power n I plus n a power n minus 1 ba, ये प्रूफ करना होगा। तो आप ए लेफ्ट साइड पे, ए राइट साइड पे, ए ऑफ ए तीनों अप्लाई करके ए प्रूफ करना होगा। देखो पहला स्टेप क्या था, यहाँ पे एन इक्वल टू 1, तो एन इक्वल टू एन पुट कीजिए। 4 यहाँ पे लिखिए 4 एन इक्वल टू 1, तो एन इक्वल टू 1 साइड पे आपको क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ए आई प्लस बी ए एन, एन मतलब ए पे कितना है 1, तो डी इक्वल टू क्या होगा, जितने भी नंबर है उनका पावर एन हो 1 हो, तो ऐसे जैसे था ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ए आई प्लस बी ए हो जाएगा। ये तो ठीक है। अभी राइट साइड पे चेक कर लो, राइट साइड पे यहाँ पे क्या है, ए, देखो ए पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए, एन मतलब कितना है यहाँ पे 1, तो क्या होगा ए पावर 1 आई प्लस एन ए 1 माइनस 1 बी ए। देखिए बी इक्वल टू 1, ए पावर 1 मतलब क्या होगा, ए होगा, आई तो आई होगा, प्लस ए पावर 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, ए पावर 0 हो जाएगा। ए पावर 0 मतलब क्या है, फिर 1, 1 से ए मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंड एन मतलब 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, बी ए हो जाएगा। देखो ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट दोनों सेम ही है, मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, व्हिच इज ट्रू, व्हिच इज ट्रू। तो आपको नेक्स्ट करना होगा वो स्टेप, देखो ये फर्स्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वी assume that और let, जो भी लिखो, that the result is true, the result is true for n इक्वल टू k, दैट इज क्या हो जाएगा, n है ना, n
एन के प्लेस पे आपको के लिखना होगा। तो क्या होगा, ए आई प्लस बी ए पावर एन, एन मतलब क्या है के, इक्वल टू ए पावर के आई के ए के माइनस वन बी ए। देखो सपोज ए नंबर कर लेता हूँ 2। now 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 we shall prove that the result is true for n इक्वल टू के प्लस वन। मतलब यहाँ पे जितना भी n है ना, n को प्लस पे क्या करना होगा, के प्लस वन करना होगा। ए आई प्लस बी ए एन, एन में क्या होगा, के प्लस वन हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड पे है ना, ये लेफ्ट साइड पे इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कितना है, मतलब आपको क्या लिखना है। देखो यहाँ पे एक बार देखो, सपोज एन पावर एन प्लस वन, तो मतलब क्या हो जाएगा, ए एन इंटू ए। तो आप ए ऐसे लिख सकते हो, ए आई प्लस बी ए के एंड ए आई प्लस बी ए लिख सकते हैं। तो देखो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी ए मतलब क्या है, ए आई प्लस बी ए के इक्वल टू क्या है, ए है यूजिंग टू। तो आप इस प्लेस पे ए लिख सकते हैं, तो ए पे लिख लीजिए। तो क्या होगा, ए पावर के आई के ए के माइनस वन बी ए एंड ए पे जो था वही हो जाएगा ए प्लस बी ए। यहाँ पे ए भी लिखोगी यूजिंग टू। देखो अभी ए जितना भी यहाँ पे है ना, इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा। देखो मतलब ए टर्म से ए पूरा का मल्टीप्लाई करना होगा, नेक्स्ट आपको ए टर्म से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना होगा। देखो ए इंटू, जब भी, और एक बात यहाँ पे याद रखना, सपोज एक्स पावर एम इंटू एक्स पावर एन, तो क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम ही है तो उनका पावर क्या हो जाएगा, प्लस होगा। मतलब क्या होगा, एक्स एम प्लस एन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए जो यहाँ पे जो बेस एंड यहाँ पे जो बेस दोनों सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, के प्लस वन हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या होगा, के से इस बार क्या करना है, ए पूरा मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो के, और यहाँ पे कितना है, के माइनस वन। देखो यहाँ पे भी ए के, तो ऐसे ए वन एक प्लस हो जाएगा, मतलब इसका पावर कितना है, वन। एंड क्या होगा, यहाँ पे आई आई आ जाएगा, यहाँ पे आई, और लास्ट एक क्या है, बी ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, प्लस इस बार ए से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो ए से पूरा मल्टीप्लाई करना है, बी इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, ए ए आई बी ए प्लस ए, इस बार ए से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखो यहाँ पे जो होगा, लास्ट ए वाला स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, के माइनस वन बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, ए हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना है, के प्लस वन, आई मतलब आइडियल मैट्रिक्स, तो उनको स्क्वायर करने के भी आइडियल मैट्रिक्स ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आई लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, के माइनस वन प्लस वन, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, के आई आई मतलब आई ऐसे लिख सकते हैं, बी ए प्लस यहाँ पे क्या होगा, ए के आई बी ए लिख सकते हैं। लास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए वाला पर यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर मतलब क्या है, जीरो है। तो आप जीरो लिखोगे, जीरो से ए मल्टीप्लाई करने से पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यूजिंग यूजिंग वन। इज इक्वल टू के प्लस वन आई। देखो ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट दोनों सेम ही है, मतलब ए से ए तक सेम एंड ए पे ए से सेम। अगर कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, के प्लस ए पे वन हो जाएगा एंड ए पे क्या होगा, ए के आई बी ए हो जाएगा। आई ना लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करने से आई हो जाएगा। देखो ए कैसे हुआ, यहाँ पे के रखा एंड ए कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं रहेगा, मतलब वन, तो ये होगा। तो दिस इंप्लाइज
क्या होगा ए के प्लस आई प्लस के प्लस वन के आई से मल्टीप्लाई से ए ही हो जाएगा, ए होगा। तो देखिए ए अब क्या लिख सकते हैं, प्लस वन माइनस वन लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या होगा बी ए हो जाएगा। तो देखियो के प्लस वन मतलब क्या है, ए प्लस वन मतलब क्या है वन, तो ये राइट हैंड साइड से मिल, तो राइट साइड पे क्या होगा देखो, राइट साइड पे क्या है ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए। अगर एन प्लेस पे आपको के प्लस वन करना होगा तो क्या हो जाएगा ए के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए के प्लस वन माइनस वन बी ए। तो दोनों सेम ही है, which is 2 4 n equal to k plus 1. Thus, by the principle of mathematical induction, we have ai plus b a n equal to a n I plus n a n minus 1 b a. If a equal to पूरा 1 1, prove that a power n equal to 3 power n minus 1 3 power n minus 1 a 3 power a प्रूव करना होगा। तो जब a प्रूव करना होगा तो आपको पहला जो मैथ्स है उस तरह करना होगा, ये भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना होगा। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा करना होगा n इक्वल टू 1 से करना होगा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप ये आपको एज्यूम करना होगा n इक्वल टू k से, एंड लास्ट आपको क्या करना होगा n इक्वल टू k प्लस 1 से a प्रूव करना होगा। देखो अब गिवन दैट a इक्वल टू क्या दिया है, a दिया है गिवन, एंड वी नीड टू प्रूव दैट। तो देखो ये 3 स्टेप से करना होगा। पहला स्टेप क्या होगा, 4 n इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे देखो ए, लेफ्ट साइड पे कितना है ए पावर एन, ए पावर एन मतलब क्या है 1, तो क्या हो जाएगा ए पावर 1 इक्वल टू ए होगा। अभी देखो राइट साइड पे, राइट साइड पे क्या होता है वो चेक कर लो। राइट साइड पे क्या क्या दिया है, 3 पावर n माइनस 1, n n मतलब क्या है देखो, n मतलब क्या है 1, तो 3 माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 1, ए पे जितने भी 11 होगा सेम ही होगा, 3 पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो 3 माइनस 1 मतलब क्या है, 3 माइनस 1 से 1 गया तो पूरा जीरो हो जाएगा, 3 पावर 0, यहाँ पे भी 3 पावर 0 होगा, यहाँ पे भी 3 पावर 0, जितने भी 11 पूरा क्या होगा 3 पावर 0 हो जाएगा, 3 पावर 0 हो जाएगा। यू नो डेट सपोज ए पावर 0 मतलब क्या है 1, मतलब यहाँ पे जितने भी 11 वो क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो देखो ए वाला ए है राइट साइड, राइट साइड पे ये तो ए ही हुआ एंड लेफ्ट साइड पे ए हुआ, देयरफॉर ए इक्वल टू ए तो ए हो गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड व्हिच इज 2, व्हिच इज 4 n इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपका टारगेट क्या करना होगा, इज्यूम करना होगा, लेट करना होगा, ये आपको इज्यूम करना होगा कि n इक्वल टू k से a ट्रू, we assume that we assume that the result is true for n equal to 4 n equal to k, that is क्या हो जाएगा पावर 1 सॉरी ये बाय मिस्टेक 1 हुआ, इक्वल टू 1 क्या नहीं हो होगा, जाएगा, यहाँ पे के ये होगा। जितना भी n है n प्लस पे क्या होगा k होगा, मतलब क्या होगा 3 k माइनस 1 3 k माइनस 1 3 k माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा 3 k माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा 3 k माइनस 1 3 k माइनस 1 3 k माइनस 1 3
के माइनस वन, थ्री के माइनस वन, ये मार्क कर लेता हूँ सपोज 1। वी शैल टू that the result is true for result is true for n equal to k plus 1। दैट इज क्या होगा, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, देखो a पावर k प्लस 1 हो जाएगा, यानी इस साइड पे क्या होगा 3 k प्लस 1 माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा 3 k प्लस 1 माइनस 1, ये क्या होगा 3 k प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट सेम ही हो जाएगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ये जो है ना लेफ्ट साइड पे क्या है के प्लस 1, देखो तो ए एफ ऐसे लिख सकते हैं, ए के इंटू ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का बेस सेम ही है, तो इंटू करने से क्या होगा पावर प्लस हो जाएगा। इसका पावर कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, मतलब क्या हो जाएगा पावर प्लस करने के प्लस 1 हो जाएगा। देखो पी इज इक्वल, अब ए पावर के मतलब कितना है, ए के हो जाएगा, सॉरी ए के हो जाएगा। तो देखो ए पावर के मतलब क्या है 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1। यहाँ पे जितना भी 11 सेम ही है। एंड ए मतलब क्या है 1 1, ऑल एलिमेंट 1। देखो आप ए आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे लिखो, ऐसे स्टेप लो। इस फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने से आपको फर्स्ट 11 मिल जाएगा, मतलब 3k इंटू 1, तो 3k हो जाएगा, 3k माइनस 1 ही हो जाएगा। इस बार ए से ए करने से क्या हो जाएगा 3k माइनस 1 हो जाएगा, एंड ए भी क्या हो जाएगा प्लस 3k माइनस 1 ही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जितने भी 11 पूरा का ऐसे हो जाएगा। इस बार इस एलिमेंट से ए कुलम करना होगा तो एक सेम ही हो जाएगा, 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस इससे करने से क्या हो जाएगा 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1 प्लस 3k माइनस 1। यहाँ पे जितना भी 11 होगा सेम होगा। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन चेक कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 3k माइनस 1, ए भी 3k माइनस 1, ए भी 3k माइनस 1, टोटल कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3k माइनस 1। यहाँ पे जितने भी 11 होगा 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1 हो जाएगा। देखो when से वो x पावर n इंटू x पावर n, तो क्या होता है x पावर n प्लस 1 होता है। जब दोनों का बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या होगा उनका पावर प्लस होगा। तो यहाँ पे देखो दोनों का बेस एक ही है तो प्लस क्या करना होगा उन लोगों का पावर प्लस करना होगा, तो क्या लिख सकते हैं 3k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। ए बी ऑफ 3k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, और ए बी 3k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, बाकी सेम होगा। अभी देखो क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा के माइनस 1 प्लस 1, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं के प्लस 1 माइनस 1। मैंने ए यूज ना करके ए किया, तो देखो के प्लस 1 मतलब क्या है एन, मतलब क्या हुआ 3k प्लस 1 मतलब n माइनस 1, तो पहला जो था वो
उसके साथ सेम ही हुआ। तो देखो यहाँ पे जो लेफ्ट एंड राइट था, लेफ्ट साइड राइट साइड पे पूरा मिल गया है, ये वाला दोनों पार्ट एक ही। तो दिस इक्वल टू क्या हुआ, राइट हैंड साइड, मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, which is true, which is true for n equal to k plus by the principle of mathematical induction, shortly PMI. We have a power n equal to 3 power n minus 1, 3 power n minus 1, 3 power n minus 1, 3 power n minus 1। यही है। क्वेश्चन नंबर 3, if a equal to 3 minus 4 1 minus 1, then prove that a power n equal to 1 plus twice n minus 4n n 1 minus twice n belongs capital N, मतलब नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया और a पावर a करना। ABF को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर रूल से करना होगा। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, n इक्वल टू 1, सेकेंड स्टेप n इक्वल टू k एंड थर्ड स्टेप n इक्वल टू k प्लस 1। ये तीनों स्टेप यहाँ पे करना है। देखो 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1 पे चेक कीजिए, ये वाला पार्ट पे लेफ्ट साइड पे चेक कीजिए, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे देखो क्या होता है, ए पावर कितना है, ए पावर n, n मतलब कितना है 1, तो मतलब क्या हो रहा है a, एंड ए भी राइट साइड पे चेक कीजिए तो क्या होता है, देखो राइट साइड पे, ये वाला राइट साइड पे, तो देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, 1 माइनस 2 इंटू 1, तो डी इक्वल टू क्या होता है, ए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए क्या होगा माइनस 4 हो जाएगा, ए 1 होगा, ए क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितने ए और ए वाला पार्ट, ए मतलब यही है, तो डी इक्वल टू ए इज व्हिच इज ट्रू। नेक्स्ट आपको एज्यूम करना होगा, ए एज्यूम करना होगा कि ए बी ट्रू, एन इक्वल टू के के लिए ए ट्रू। we assume that the result is true for n equal to k, that is a power k इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, जितना भी n है ना, n को n प्लस पे क्या होगा k होगा, तो क्या होगा 1 2 k होगा, माइनस 4 k हो जाएगा, k हो जाएगा, नहीं क्या होगा 1 माइनस ट्वाइस k होगा। Now we shall prove the result. We shall prove that the result for n equal to k plus 1, तो क्या होगा, ए n मतलब क्या है k प्लस 1, तो ये क्या होगा k प्लस 1, एंड यहाँ पे क्या होगा n प्लस पे क्या करना होगा k प्लस 1, तो 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1, ये क्या होगा k प्लस 1 हो जाएगा, एंड क्या होगा 1 माइनस 2 k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया, a k प्लस 1, तो अब a क्या लिख सकते हैं, a पावर k इंटू a लिख सकते हैं। देखो a मतलब a पावर k मतलब क्या है, a वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट पूरा यहाँ पे लिखो, एंड a मतलब क्या है, a पार्ट ऑफ ए, तो पूरा लिखो,
इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इस रो से इस रो मल्टीप्लाई करने से आपको फास्ट 11 मिल जाएगा। तो क्या करना है, 3 से ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 1 प्लस 2h के, देन -4 से ए होगा तो क्या होगा, -4 के हो जाएगा। इस बार इस रो से इस कॉलम करना होगा तो क्या होगा, -4 1 प्लस 2h के, एंड ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, +4k हो जाएगा। एंड इस बार इस रो से इस कॉलम करना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3k हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, +1 -2h हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, -4k हो जाएगा, एंड ये क्या होगा, -1 -2h हो जाएगा। दिस इक्वल टू, देखो 3 इंटू 1 तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, 3 इंटू 2k मतलब 6k, -4k तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2h हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, -4 तो ये क्या होगा, -4 हो जाएगा, एंड -4 इंटू 2h तो -8k, +4k तो क्या हो जाएगा, -4k हो जाएगा, एंड ये क्या होगा, 3k +1 -2h तो ये क्या हो जाएगा, k +1 हो जाएगा। ए क्या होगा, देखो -4k, और ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस भी हो जाएगा तो क्या लिखेगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, -2h लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पे कितने हैं, 3, तो इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू 1 प्लस 2, यहाँ पे कितने हैं, +2h ऑलरेडी है, तो एक ऐसे आप एक साथ लिखने से क्या हो जाएगा, एक लाइन ज़्यादा कर रहे हो ऐसे, तो ये क्या होगा, 1 प्लस 2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, 1 प्लस के हो जाएगा, मतलब क्या होगा, 1 प्लस 2 के प्लस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 के प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर ऐसे आप -4 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, -4 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये माइनस तो नहीं रह जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, के प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो था ऐसे हो जाएगा, के प्लस 1, अब देखो क्या है, -1 -2h है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 -2h देखो बेसिकली 1, ये दोनों से अगर -2 कॉमन लेने से यहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाएगा, माइनस तो नहीं रहेगा तो 1 प्लस के हो जाएगा, मतलब क्या लिख सकते हैं, 1 -2 के प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 -2 के प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो राइट साइड एंड यहाँ पे जो मिला दोनों सेम ही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और एक चेक कर सकते हैं, यहाँ पे के प्लस 1 इक्वल टू कितना है, एन, तो यहाँ पे आप एन लगा सकते हैं, यहाँ पे भी एन लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप एन लगा सकते हैं, यहाँ पे भी एन लगा सकते हैं। देखो अभी आपका जो पहला जो मैथ्स था वही हुआ, देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 2hn -4n एन 1 -2hn, देखो पूरा मिल गया है, तो आपका प्रूफ हो गया है, which is true, which is true for n equal to k plus 1. Thus, by the principle of mathematical induction, we have a power n equal to 1 plus 2hn -4n and 1 minus 2hn. Question number 4. If A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA each is two symmetric matrix. देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया, दो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो तब क्या करना होगा, ए बी बी ए इसे इसकी सिमेट्रिक दिखाना होगा। देखो जब ए एंड बी सिमेट्रिक होगा तो क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए, एंड जब इसकी सिमेट्रिक होगा तो क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a होना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन,
since A and B are symmetric 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 matrices है ना। तो देयरफॉर क्या होगा, A डेश इक्वल टू A होगा एंड B डेश इक्वल टू क्या होगा, B होगा। नाउ ए बी माइनस बी ए डेश करना होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, जब एक्स माइनस वाई होल डैश तो ये क्या होगा, एक्स डैश माइनस वाई डैश होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा, देखो जब भी अगर ऐसे हुआ एक्स वाई दो मैट्रिक्स ट्रांसपोज है तो क्या होगा, ये वाई डैश माइनस वाई डैश एक्स डैश होता है। ये फर्स्ट वाला सेकंड होता है, सेकंड वाला फर्स्ट होता है। तो ये क्या होगा, बी डैश ए डैश होगा और ए क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा, दोनों डैश होगा। डी इज इक्वल टू बी डैश मतलब क्या है, बी है एंड ए डैश मतलब क्या है, ए है, माइनस ए डैश मतलब ए है, बी डैश मतलब बी है, क्योंकि ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक है। डी इज इक्वल टू माइनस अगर कॉमन लेते हो तो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। तो देयरफॉर देखो ए डैश लेने के बाद ए हुआ, मतलब ए वाला पार्ट हो गया, एक्स डैश इक्वल टू माइनस एक्स होने से क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, ए बी बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।